शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है। जहां पहले मांगे केवल कानूनी आधार पर की जा रही थी, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। हालात तब और गंभीर हो गए जब बांग्लादेश के कानून सलाहकार ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर कड़ा विरोध करेगा और कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश सरकार के जो शीर्ष सलाहकार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यह बात कही है कि अगर भारत शेख हसीना को बचाने की मदद करता है, यानी कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपता है, तो इसका कड़ा विरोध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार करेगी। आसिफ नजरुल ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा। बांग्लादेश के अधिकारियों का दावा है कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शेख हसीना वाजिद नरेंद्र मोदी सरकार के गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। अब भारत में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की आरा पाई जाती हैं। एक ये कहते हैं कि शेख हसीना को फौरन वापस किया जाए ताकि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ हालात नॉर्मलाइज हो सकें, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार और उसके चंद गुर्गे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमने शेख हसीना को वापस किया तो वो लाजमी तौर पर उसे फांसी देंगे और उसके बाद भारत के अंदर भी हालात बिगड़ सकते हैं कि हम भारतीय अपनी दोस्त को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब गुज़श्ता रोज ही बांग्लादेश में जो इंटरिम सरकार है उसमें जो कानून के एडवाइजर हैं, जिन्हें आप मिनिस्टर के बराबर भी कह सकते हैं क्योंकि एडवाइजर सिस्टम चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, आसिफ नजरुल, उन्होंने एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो ट्रीटी साइन हुई थी शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के दरमियान 2016 में, जिसमें यह शिक डाली गई थी कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से किसी भी क्रिमिनल की मांग करता है तो उसके लिए कोई सबूत तक देने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ करने के बाद कई लोग ऐसे थे जो भारत ने बांग्लादेश के हवाले किए थे और फिर एक फांसियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ था। कई लोग एक लंबे अरसे से भारत से फराहम किए गए जो कैद में शेख हसीना वाजिद के फरार तक रहे। बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान हालात हैं रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो अदालत है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसने वारंट जो जारी की है उसमें यह वाजिद तौर पर कहा है कि भारत से शेख हसीना वाजिद और 45 दूसरे लोगों को वापस बुलाकर अगले महीने यानी नवंबर की 18 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया अब परेशान है। भारतीयों को ये समझ नहीं लग रही कि वो अब जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि ना इस हड्डी को वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया इस ताजा धमकी पर? आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं भारतीय मीडिया की जुबानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा ये चैनल यानी ऑफ द स्क्रीन सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भारत की कूटनीति इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही। बांग्लादेश ने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है। जहां पहले मांगे केवल कानूनी आधार पर की जा रही थी, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई और तब से अज्ञात स्थान पर हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों का दावा है कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अपने देश में चल रहे बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों और कानूनी मसलों के चलते 5 अगस्त को भारत आ गई थी। वो दिल्ली के पास एक इंडियन एयरबेस पर उतरी और उसके बाद उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 18 नवंबर तक उन्हें और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अब तेज कर दी है। जहां प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया में है, वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने यह कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो उनके देश की तरफ से कड़ा विरोध होगा। ये बयान तब सामने आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के आदेश के बाद ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। सवाल ये है कि क्या भारत को शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए या उन्हें शरण देनी चाहिए, खासकर तब जब बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार और विपक्षी दोनों ही उनके खिलाफ है। कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट पिछले दिनों जारी हुआ, हमने वो आप तक खबर पहुंचाई थी। लेकिन शेख हसीना क्योंकि इस वक्त भारत में है, उन्होंने भारत में शरण ली हुई है, तो उनकी मुश्किलें जो हैं वो तब से ही बढ़ी हुई हैं। दरअसल अब बांग्लादेश
की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगर भारत शेख हसीना को बचाने की मदद करता है, यानी कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपता है, तो इसका कड़ा विरोध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार करेगी। यानी कि अब बांग्लादेश में जिस तरीके से जो बवाल भारत के खिलाफ उगला जा रहा है, या फिर ये कहें कि जहर उगलने की बात जो लगातार भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय से, जब से ये सरकार पलटी है, तख्ता पलट हुआ है, तब से हो रहा है, वो अब और ज्यादा जोर जो है वो पकड़ सकता है। दरअसल वहां बांग्लादेश सरकार के जो शीर्ष सलाहकार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यह बात कही है कि अब भारत अगर कोशिश करता है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को ना सौंपे, तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। आसिफ नजरुल ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा और जोर दिया कि जो प्रत्यर्पण संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसके लिहाज से तो भारत को शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो संधि जिसका जिक्र अभी हमने किया, जरा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। बता दें कि 2013 में यह संधि बांग्लादेश और भारत के बीच हुई थी और इस संधि की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो इसमें यह है कि जिसके तहत कोई देश दूसरे देश से किसी अपराध के आरोपी, यानी कि अगर कोई आरोपी किसी और देश में भाग जाता है, या तो वो बांग्लादेश का आरोपी हो या भारत का आरोपी हो, अगर वो एक दूसरे देश में भाग जाता है, किसी दोषी है किसी चीज का, जो व्यक्ति है, उसको वापस भेजने का अनुरोध वो देश कर सकता है और दूसरे देश को उसे वापस भेजना होगा। साथ ही अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2013 में जब यह संधि दोनों देशों के बीच होती है, तब शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और साल 2016 में इस संधि में कुछ संशोधन होता है और इसमें कुछ और भगोड़ों के प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ और नए प्रावधानों को जोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश की तरफ से अचानक शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है और अब उन्हें वापस उनके देश भेजने की मांग हो रही है। हालात तब और गंभीर हो गए जब बांग्लादेश के कानून सलाहकार ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर कड़ा विरोध करेगा और कार्रवाई करेगा। इस धमकी के बाद दोनों देशों के बीच का माहौल जो कुछ ठंडा हो रहा था, एक बार फिर से गर्म हो गया है। अब भारत के सामने बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है, क्या भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेजेगा या फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपनी कूटनीतिक कार्रवाई करेगा? इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इन घटनाओं ने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है और इस रहस्यमयी हालात के पीछे क्या छिपा है, यह जानना दिलचस्प होगा। शेख हसीना का वारंट, बांग्लादेश का अल्टीमेटम और भारत की संभावित प्रतिक्रिया सब कुछ मिलकर एक ऐसा राज बुन रहे हैं जो आने वाले दिनों में खुल सकता है। जब सियासत आग में घी डालने का काम करती है तो शांति की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश में जो भगदड़ मची थी और तख्ता पलट हुआ, वह सब भारत के विरोध में ही हुआ था। शेख हसीना, जो कि भारत की समर्थक थीं और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर आगे बढ़ रही थीं, इस सियासी तूफान की चपेट में आ गईं। बांग्लादेश में लोग चाहते थे कि केवल मुसलमानों पर ध्यान दिया जाए, जबकि हसीना का सेकुलर रुख उनकी सत्ता के खिलाफ हो गया। नतीजतन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें मजबूरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इस वक्त भारत के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं, खासकर पड़ोसियों के साथ, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।